डियर स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट की क्लास में आज हम मैनेजमेंट की नेचर या इसकी मुख्य मुख्य विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। प्रबंध की प्रकृति के बारे में, प्रबंध की विशेषताओं के बारे में मैनेजमेंट के डिफरेंट थिंकर्स ने या मैनेजमेंट के वेरियस स्कॉलर्स ने भिन्न भिन्न विचार रखे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हेनरी फेयोल की बात करें तो हेनरी फेयोल ने मैनेजमेंट को एक यूनिवर्सलिटी कंसेप्ट के रूप में देखा है। जॉर्ज आर टेरी का विचार है कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है, जबकि वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता फ्रेडरिक विंसेंट टेलर का मानना है कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों है, जबकि प्रबंध की मानवीय विचारधारा के समर्थक सपोर्टर ऑफ ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच लॉरेंस एप्ले का ये कहना है कि मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ पीपल, नॉट द डायरेक्शन ऑफ थिंग्स। प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, ना कि वस्तुओं का निर्देशन। प्रसिद्ध प्रबंध शास्त्री ब्रेस का ये मानना है कि प्रबंध एक सोशल एक्टिविटी है। तो कीथ डेविस प्रबंध को एक मेंटल एक्टिविटी के रूप में देखते हैं और पीटर एफ ड्रकर का विचार है कि मैनेजमेंट एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, प्रबंध एक आर्थिक पहलू है। इस प्रकार प्रबंध की प्रकृति के बारे में डिफरेंट स्कॉलर्स, डिफरेंट मैनेजमेंट थिंकर्स के डिफरेंट व्यूज है। तो प्रबंध की प्रकृति को समझने के लिए, इसकी मुख्य मुख्य विशेषताओं को स्पष्ट करने के लिए हम निम्नलिखित पॉइंट्स की हेल्प लेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल प्रोसेस। प्रबंध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। जिन प्रबंध शास्त्रियों का यह विचार है कि मैनेजमेंट सर्वव्यापी होता है, उनका यह कहना है कि मैनेजरियल फंक्शंस या प्रबंधकीय कार्य या मैनेजमेंट प्रोसेस दुनिया के सभी संगठनों, ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे ऑर्गेनाइजेशन की नेचर या प्रकृति व्यावसायिक प्रकृति है या गैर व्यावसायिक प्रकृति है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस और नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, प्रबंध प्रत्येक संगठन में पाया जाता है। बिना कुशल प्रबंध के किसी भी संगठन के पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति संभव नहीं है। ठीक इसी प्रकार प्रत्येक संगठन के प्रत्येक स्तर पर, एट एवरी लेवल, चाहे वो टॉप लेवल है जहां मैनेजिंग डायरेक्टर विराजमान होते हैं, चाहे वो मिडिल लेवल है जहां पे डिपार्टमेंटल हेड्स आसीन होते हैं, और चाहे वो लोअर लेवल है जहां पे फोरमैन होते हैं, तो प्रत्येक संगठन के प्रत्येक स्तर पर प्रबंध विद्यमान होता है। इसी प्रकार चाहे वो डेवलप्ड राष्ट्र है, विकसित राष्ट्र है, चाहे वो डेवलपिंग राष्ट्र है, विकासशील राष्ट्र है, और चाहे वो अनडेवलप्ड अविकसित राष्ट्र है, अर्थात सभी राष्ट्रों में प्रबंध पाया जाता है। इसी प्रकार चाहे वो कैपिटलिस्टिक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, चाहे वो सामाजिक अर्थव्यवस्था है, और चाहे वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था की प्रकृति कोई सी भी है, बिना प्रबंध के किसी भी अर्थव्यवस्था में लक्ष्यों की प्राप्ति संभव नहीं होती है।
इसी प्रकार हम कह सकते हैं, चाहे आपके प्लेग्राउंड्स है, चाहे आपकी बैटल फील्ड है, चाहे आपके स्कूल्स और कॉलेजेस है, टेम्पल्स है, चर्च है, एट एवरीवेयर प्रबंध सर्वत्र पाया जाता है। सेकंड पॉइंट हम लेते हैं, मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन। प्रबंध एक पेशा है। आज की डेट में, आधुनिक युग में मैनेजमेंट एक प्रोफेशन के रूप में डेवलप हो रहा है। आज प्रत्येक राष्ट्र में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है, जो एमबीए इंस्टीट्यूट्स है, उनमें मैनेजमेंट की ट्रेनिंग और मैनेजमेंट की एजुकेशन दी जा रही है, और वहाँ ट्रेनिंग लेकर, एजुकेशन लेकर जो मैनेजमेंट की डिफरेंट ब्रांचेज में एमबीए की डिग्री लेकर प्रैक्टिकल लाइव्स में आते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में मैनेजमेंट करते हैं, तो डिसीजन मेकिंग या निर्णयन शक्ति इन्हीं प्रबंधकों के हाथों में केंद्रित हो रही है। और औद्योगिक घरानों में जो फैमिली मेंबर्स की तुलना में प्रबंधकों को आज अधिक महत्व दिया जा रहा है, और समाज में मैनेजर्स का एक विशिष्ट वर्ग बनता जा रहा है। इस प्रकार मैनेजमेंट एक प्रोफेशन बन गया है। नेक्स्ट विशेषता हम लेते हैं, मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। प्रबंध अंतर विषयक विचारधारा पर आधारित है। यदि मैं एक प्रश्न आपसे पूछता हूं कि सपोज आप किसी इंडस्ट्री, किसी ऑर्गेनाइजेशन के स्वामी है, चेयरमैन है, और आपको एक पर्सनल मैनेजर, सेविवर्गीय प्रबंधक की नियुक्ति करनी है, और इसके लिए आपके पास में दो कैंडिडेट्स, एक आईआईएम अहमदाबाद से मैनेजमेंट की डिग्री लेके आया है, और दूसरा पोद्दार इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जयपुर से एमबीए की डिग्री लेके आया है। दोनों ने पर्सनल मैनेजमेंट में, सेविवर्गीय प्रबंध में मैनेजमेंट का कोर्स किया है, मैनेजमेंट को लर्न किया है, मैनेजमेंट की ट्रेनिंग ली है। एक ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद से पढ़ाई करी है, ट्रेनिंग ली है, और दूसरे ने स्टेट लेवल के यानी जयपुर से पोद्दार इंस्टीट्यूट से एमबीए किया है। इन दोनों विकल्पों में से आप किसे सेलेक्ट करेंगे? तो आपका रिस्पॉन्स शायद ये होगा कि सर, जिसने आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए किया है, डेफिनेटली उस कैंडिडेट को हम सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा इंटेलिजेंट, ज़्यादा जीनियस होगा। लेकिन चूंकि आप एक सेविवर्गीय प्रबंधक की नियुक्ति कर रहे हैं, एक पर्सनल मैनेजर की नियुक्ति कर रहे हैं, उसे पर्सनल मैनेजमेंट के नॉलेज के साथ ही साथ प्रबंध विषय की जानकारी के साथ ही साथ उसे साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट का भी नॉलेज होना जरूरी है। यदि वो पर्सनल मैनेजमेंट में बहुत अच्छी जानकारी रखता है, लेकिन यदि साइकोलॉजी, मनोविज्ञान बिल्कुल भी नहीं जानता है, तो वो आपकी संस्था में अच्छी तरह प्रबंध नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि मानवीय व्यवहार का ही प्रबंध वास्तव में प्रबंध होता है। अर्थात मानवीय व्यवहार का प्रबंध ही प्रबंध है, एवं मानवीय व्यवहार को, ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए एवं प्रबंधित करने के लिए प्रबंधकों को मैनेजमेंट के साथ ही साथ दूसरे सब्जेक्ट्स जैसे सोशियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, साइकोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है,
आदि सब्जेक्ट का भी बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। इसी प्रकार प्रबंधकीय विचारधारा के विकास में उपरोक्त विभिन्न विषयों का योगदान रहा है। तो मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। नेक्स्ट विशेषता या प्रकृति का पॉइंट हम लेते हैं, प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ पीपल, नॉट द डायरेक्शन ऑफ थिंग्स। एल्टन मेयो और उनके मुख्य सहयोगी रोथ लिस्बर्गर ने शिकागो की वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में होथोर्न एक्सपेरिमेंट्स किए थे, होथोर्न प्रयोग किए। उन होथोर्न प्रयोगों से प्रभावित होकर ही लॉरेंस एप्ले ने यह कहा था कि प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। अर्थात यदि संस्था के लक्ष्यों को समय पर प्रभावपूर्ण तरीके से न्यूनतम लागत पर प्राप्त करना है, तो प्रबंधकों को अपने मानवीय संसाधन पर अधिक ध्यान देना होगा, उनका विकास करना होगा। तो प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, क्योंकि प्रबंध ही अर्थात प्रबंध के द्वारा किसी भी संस्था या किसी भी संगठन में अपने मानवीय संसाधन को अर्थात व्यक्ति को केंद्र बिंदु मानकर उसका विकास किया जाना चाहिए, अर्थात उस पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। क्योंकि इन व्यक्तियों में विकास की असीमित संभावनाएं छुपी हुई है और व्यक्तियों के विकास से ही प्रबंध अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा कर सकता है। और ये भौतिक संसाधनों की तुलना में ये जो मानवीय संसाधन है, व्यक्ति है, ये व्यक्ति ही वस्तुओं का प्रयोक्ता है और ये व्यक्ति ही कार्यों का करता है और ये समस्त व्यक्ति ही संगठनात्मक विकास को प्रशस्त कर सकता है। इसलिए प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं, प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों है। मैनेजमेंट इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। Art is an application of theoretical knowledge that is acquired by an individual or a person through study, observation and experience. आर्ट में क्या होता है, पहले theoretical knowledge एक्वायर किया जाता है, प्लस उसके बाद में उसको अप्लाई किया जाता है। तो बर्नार्ड के अनुसार कला से आशय प्रबंधकीय पहलुओं के व्यवहारिक ज्ञान से है। केवल सैद्धांतिक ज्ञान से ही प्रबंधकीय प्रक्रिया का इफेक्टिवली निष्पादन नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार कला के साथ प्रबंध विज्ञान भी है। भौतिक विज्ञानों की तरह प्रबंध भी एक व्यवस्थित ज्ञान है, जिसका शिक्षण एवं प्रशिक्षण किया जाता है तथा जो कॉज एंड इफेक्ट, जो कारण एवं प्रभाव के मध्य संबंध का विश्लेषण करता है। प्रबंध के क्षेत्र में व्यवस्थित शोध, गणितीय प्रतिरूप, कंप्यूटर टेक्निक आदि के विकसित होने के कारण प्रबंध एक विज्ञान के रूप में स्थापित हो रहा है। लेकिन प्रबंध एक शुद्ध विज्ञान नहीं है। नेक्स्ट विशेषता है हमारी मैनेजमेंट एज ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रबंध एक सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में। आधुनिक कॉम्प्लिकेटेड जटिल आर्थिक एवं व्यावसायिक बिजनेस वर्ल्ड में प्रत्येक उपक्रम एवं प्रबंध के दायित्व विभिन्न पक्षकारों के प्रति होते हैं, जैसे अपने स्वामियों के प्रति, अपने कर्मचारियों के प्रति, अपने ग्राहकों के प्रति, अपने सप्लायर्स के प्रति, अपने क्रेडिटर्स के प्रति
लोकल कम्युनिटी के प्रति, गवर्नमेंट के प्रति एवं नेशन के प्रति। तो इन विभिन्न पक्षकारों के प्रति जो संस्था या संगठन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को तभी फुलफिल किया जा सकता है जबकि आपकी संस्था में कुशल प्रबंध हो। यदि कुशल प्रबंध नहीं है तो सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वाह ठीक ढंग से नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट विशेषता या प्रकृति में लेते हैं हम, मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक प्रोसेस। प्रबंध एक गतिशील प्रक्रिया है। प्रबंधकीय प्रक्रिया से आशय प्रबंधकीय कार्यों के सतत निष्पादन से है। संगठन के संचालन हेतु मैनेजर्स नियोजन, संगठन समन्वय, अभिप्रेरण, नियंत्रण आदि कार्य निष्पादित करते हैं। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं संगठनात्मक परिवर्तन प्रबंधकीय प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। इसलिए प्रबंध एक गतिशील प्रक्रिया है। नेक्स्ट विशेषता हम लेते हैं ग्रुप एफर्ट्स या सामूहिक प्रयास। प्रबंध में इंडिविजुअल एफर्ट्स की तुलना में ग्रुप एफर्ट्स को अधिक महत्व दिया जाता है। व्यक्तिगत प्रयासों की तुलना में सामूहिक प्रयासों को अधिक महत्व दिया जाता है और टीम स्पिरिट की भावना को डेवलप किया जाता है। क्योंकि टीम स्पिरिट की भावना डेवलप करके ही प्रबंध सफल हो सकता है और संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकता है। नेक्स्ट विशेषता हम लेते हैं क्रिएटिव स्किल या सृजनशील कौशल। प्रबंध चिंतन एवं सृजन, थिंकिंग एंड क्रिएटिंग करने की प्रक्रिया है। प्रबंध से ही रचनात्मक संगठन, संगठन संरचना तथा प्रबंधकों एवं कर्मचारियों के मध्य रचनात्मक संबंधों की स्थापना होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रबंध सृजनशील कौशल होता है। और लास्ट विशेषता में हम लेते हैं समन्वयकारी शक्ति, इंटीग्रेटिंग फोर्स। जैसा कि आप देखते हैं विभिन्न उपक्रमों में या संगठनों में अलग अलग जातियों, अलग अलग कल्चर, अलग अलग धर्म, अलग अलग प्रदेश, इनसे अलग अलग व्यक्ति आते हैं और इनमें काम करते हैं। मैनेजमेंट इन सभी व्यक्तियों में एकता स्थापित करता है एवं संगठन में हित रखने वाले विभिन्न पक्षकारों, ग्राहकों, कर्मचारियों, अंशधारियों आदि के सभी के हितों में सामंजस्य स्थापित कर वर्ग संघर्ष को समाप्त करता है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रबंध एक समन्वयकारी शक्ति है। थैंक यू, धन्यवाद।